अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ी ख़बर है और इसका तज़किरा मैं पहले भी करता रहा। मैंने आज से 2 माह पहले ये बात कही थी कि लद्दाख का जो मामला है वो बेसिकली चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि भारत अमेरिका के ईमा पर सी पैक को कंट्रोल करना चाहता है और वो वहाँ से नेक तोड़ना चाहता है सी पैक की, क्योंकि बेसिकली सी पैक ना सिर्फ भारत को बल्कि अमेरिका को भी, इसराइल को भी कांटे की तरह इसलिए चुभ रहा है कि उससे ना सिर्फ चाइना जो है वो उसके लिए एक इक़्तिसादी राहदारी जो है वो यूरोप के पानियों तक पहुंचने के लिए आसानी पैदा करेगी और लंबे रूट को एक शॉर्ट रूट के तहत वो अपने मगरबी हिस्से को भी चाइना जो है वो आबाद कर लेगा और उसकी तरक्की को रोका नहीं जा सकेगा, बल्कि पाकिस्तान की तरक्की भी एक बहुत बड़ा बाप खुलने वाला सी पैक के ज़रिए पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली का, उसको भी भारत और अमेरिका मिलकर रोकना चाहते हैं। अब जिस तरह इल्ज़ाम लगाया था इराक पर 90s में कि इराक में बायो वेपन तैयार हो रहे हैं और उसके शवाहिद मिले, उसका इस्तेमाल हुआ है, तो ये इल्ज़ाम लगाते हुए अमेरिका और इत्तेहादियों ने इराक पर चढ़ाई कर दी थी और तहस नहस कर दिया था इराक को। आज तक वो नहीं संभल सका और इराक आज तक अपनी इस सूरत हाल से नहीं निकल सका जो उस जंग के बाद हुई। अब सेम वही हथियार, सेम वही इल्ज़ाम अमेरिका, भारत, इसराइल मिलके एक मनहूस एजेंडे के तहत पाकिस्तान और चाइना पर लगा रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। उनका इल्ज़ाम ये है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो ये वही वुहान की लेबॉर्ट्री है जिसके बारे में बरतानिया, अमेरिका और भारत भी उसमें शामिल है, वो इल्ज़ाम लगाता है कि पूरी दुनिया को यहाँ से कोरोना वायरस कोविड-19 लीक हुआ था और जिसकी वजह से पूरी दुनिया उसकी लपेट में आई और लाखों जानें चली गईं। उसी लेबॉर्ट्री ने पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री और साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री के साथ एक खुफिया मुआहदा किया है जिसमें एंथ्रेक्स जैसे बायो वेपन की तहकीक और उसकी रिसर्च होगी, उसको डेवलप किया जाएगा, बायो वेपन डेवलप किए जाएंगे और उसका इस्तेमाल और उसका तजर्बा किया जाएगा। तो ये एक इल्ज़ाम बिल्कुल वैसा ही इल्ज़ाम है जैसा इन्होंने पहले इराक पर लगाया था। अब इन्होंने खुल के, और तरीकाकार भी बिल्कुल वही है। पहले भी जब इराक पर इल्ज़ाम लगाया गया तो पहले तहकीकाती रिपोर्ट्स मुख्तलिफ अखबारों में, मुख्तलिफ चैनल्स पर नशर की गई और उसके बाद तहकीक की गई, तहकीक का ऐलान किया गया और फिर उस पर चढ़ाई की गई। अब ये वो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है कि अब वो इस इल्ज़ाम को फॉलो करेंगे और उन्होंने कहा कि 3 साल खुफिया मुआहदा है जिस पर वो पैथोजेंस जो हैं उस पर तहकीक होगी और साथ में उन्होंने ये कहा है कि ये लेबॉर्ट्री जो है इसका प्रिकॉशंस लेवल 4 नहीं है, लाइक पैथोजेंस पर जिधर रिसर्च हो सकती है वो लेवल नहीं है, बायो सेफ्टी लेवल वो नहीं है। तो ये एक तहकीकाती रिपोर्ट उन्होंने किसके ज़रिए शाये करवाई, माजी की तरह जैसे माजी में करते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन एक जर्नलिस्ट है एंथोनी क्लेन, उसके ज़रिए एक तहकीकाती रिपोर्ट उन्होंने शाया करवाई है और अब अमेरिका, भारत, इसराइल अपने एजेंडे पर पहले कदम पर इसकी तहकीकात का ऐलान करेंगे और कहेंगे कि इसका जवाब दिया जाए। और असल टारगेट वही है, असल टारगेट चाइना, पाकिस्तान की तरक्की, सी पैक जो बेसिकली जो नेक है बेल्ट एंड रोड का, वो सी पैक जो पाकिस्तान से गुजर रहा है ग्वादर तक, वो नेक है, वो नेक को पकड़ना चाहते हैं ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की को रोका जा सके बल्कि चाइना को भी सुपर पावर बनने से रोका जा सके। अब ये खुल के सामने आ चुके हैं और अगली जंग जो होने जा रही है उसके जो इत्तेहादी हैं वो भी खुल के लिस्ट बन चुकी है उसकी। भारत, अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादी, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, रूस, तुर्की, मलेशिया। ये मैंने 2 माह पहले ये बात कह दी थी कि सिर्फ चाइना निशाना नहीं है, चाइना बहाना है और पाकिस्तान निशाना है। और ये वो निशाना खुल के सामने आ गया है कि उन्होंने अब इस्लामाबाद पर इल्ज़ाम लगा दिया है। अब इसके बाद वो वही करेंगे जो उन्होंने इराक पर बतदरीज वो रिपोर्ट्स शाया करवाएंगे, फिर तहकीकात का ऐलान करेंगे और फिर बिलाखिर जंग का आगाज़ करेंगे। वो किसी सूरत में चाइना की और पाकिस्तान की तरक्की देखना नहीं चाहते। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है।
जो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। इसकी मज़ीद तफसीलात भी मैं आपसे आइंदा शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया।